हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको ऑडियो वर्क शेयर कर रहा हूं, जिसका नाम है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग के मिलियनियर, बी अ नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर। तो ये इसका पार्ट 5 है। मैंने पार्ट 4 तक अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल में जाइए, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और इसके पहले मैंने बहुत सारे एपिसोड भी अपलोड किए हुए हैं जो दूसरी बुक है। तो अभी और बहुत सारी बुक अपलोड करने वाला हूं, जिनसे आपको सेल्फ डेवलपमेंट होगा, फाइनेंशियल एजुकेशन मिलेगी और कैरियर से रिलेटिव रहेंगी। तो बहुत जो है स्किल डेवलपमेंट भी होगी और बहुत से आपके जो है एरियाज कवर होंगे जो आपके लाइफ के हैं। तो आज जो पार्ट 5 है, इसको स्टार्ट करते हैं। 10वां दैनिक विकल्प, सफलता के अनदेखे पहलू। आपकी जिंदगी में आज तक जो कुछ भी है उसकी वजह से वो सभी विकल्प हैं जो आपने चुने थे। अगर आपको अलग परिणाम चाहिए तो फिर अलग विकल्प चुनना शुरू कर दीजिए। हम जिंदगी में बड़े बड़े निर्णय लेने में अच्छे होते हैं, पर हम में से अधिकांश लोग हर दिन सामने आने वाली मामूली सी दिखने वाली स्थितियों में सही निर्णय नहीं ले पाते, पर वास्तव में ये ही निर्णय हमारे भविष्य को बनाते हैं। इस अध्याय में आपको दैनिक रूप से सही निर्णय लेने के लिए सशक्त किया जाएगा, जिससे आप एक विजेता बन पाएंगे। मैंने सफलता को 3 स्तरीय प्रक्रिया में सरलीकृत किया है, जो नीचे दी गई हैं। आप निर्धारित करें आप क्या पाना चाहते हैं, आपके लक्ष्य। इसके बाद अपने इन लक्ष्य पर पाने के लिए दैनिक कार्य परिभाषित करें। इसके बाद हर रोज यह गतिविधियां करें। जो भी चीजें आपके दिल के बेहद करीब आप कुछ महीनों से लेकर कुछ साल में पाना चाहते हैं, उन्हें जल्दी से सीख लें और लिख लें। आप जितनी बड़ी सूची बनाना चाहते हैं बनाएं। अपने 3 प्रमुख लक्ष्य चुन लें जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा गंभीर हैं। अब अपनी दैनिक गतिविधियां के बारे में लिख लें जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगी। उन्हें आज से ही करना शुरू कर दीजिए। आप मुझे अपना दैनिक कार्यक्रम दिखाएं, मैं आपकी प्राथमिकता एवं उपलब्धियों का आकार बता दूंगा। एक विजेता बाकी लोगों में से एक ही चीज का फर्क होता है। ये लोग रोज क्या काम करते हैं। असल में वे लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वह लोग वे सारी चीजें नहीं करते जो सफलता के लिए आवश्यक हैं। असफल होने वाले ये सारी चीजें इसलिए नहीं करते जो सफलता के लिए आवश्यक हैं। असफल होने वाले ये सारी चीजें इसलिए नहीं करते क्योंकि वे उन चीजों को पसंद नहीं करते। वहीं दूसरी ओर विजेता हमेशा सफल होते हैं क्योंकि वह वही सारी चीजें करते हैं जो उनकी सफलता के लिए आवश्यक हैं। विजेता भी वे सारी चीजें नहीं करते चाहते, वे भी फिर करते हैं। विजेता सफल होने के लिए सब कुछ करने का प्रतिबद्ध होते हैं। वह अपने हर दिन का सही इस्तेमाल करने के लिए जीवन में एक बदलाव ले आते हैं। 2 दोस्त जंगल की ओर जा रहे थे। मैंने वह रास्ता चुना जिससे कम लोग गए। उसी की वजह से शायद सारा फर्क पड़ गया। रॉबर्ट फास्ट। आप हर दिन सही विकल्पों का चयन करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगले 1 साल के लिए आप इस बिजनेस को अपने जीवन के केंद्र में रखिए और अपनी दिनचर्या को इस तरह बनाइए कि आप अपने सपनों के लिए अधिकांश समय निकाल पाएं। मैंने भी बिल्कुल यही किया था। जब मैंने 2007 में मेरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया था, मुझे साफ साफ मालूम था मेरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मैंने मेरी बाकी सभी गतिविधियां इसके इर्द गिर्द समायोजित कर दी। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं कैसे मैंने अपने हर रोज अपने लिए सही विकल्प चुने। आप हर दिन सही विकल्पों का चयन करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगले 1 साल के लिए आप इस बिजनेस को अपने जीवन में केंद्र में रखिए और अपनी दिनचर्या को इस तरह बनाइए कि आप अपने सपनों के लिए अधिकांश समय निकाल पाएं। मैंने भी बिल्कुल यही किया था। जब मैंने 2007 में मेरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया था, मुझे साफ साफ मालूम था मेरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और मैंने मेरी बाकी सभी गतिविधियां उसके इर्द गिर्द समायोजित कर दी। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं कैसे मैंने अपने हर रोज के लिए विकल्प चुने। क्योंकि मुझे पता था मुझे अपना अधिकांश बिजनेस सप्ताह के अंत में करना है, इसलिए मैं सप्ताह के अंत में किसी भी सामाजिक समारोह में नहीं जाया गया। मैंने सप्ताह के अंत में अपने परिवार के साथ भी किसी तरह की कोई इन्वाइट नहीं मनाई। अगर किसी बिजनेस सेमिनार या मीटिंग या कोई जन्मदिन की पार्टी, शादी के रिसेप्शन में जाने से मुझे एक को चुनना था तो बेशक मैं हर बार बिजनेस सेमिनार में ही गया, क्योंकि मुझे पता था मेरे बिजनेस में सफलता इसी बात पर टिकी है कि मैं हर दिन कितने प्लान दिखा सकता हूँ। इसलिए अधिक से अधिक नए प्लान दिखाना मेरे पूरे दिन की सबसे पहली जिम्मेदारी होती थी। मैं यह समझ गया था मेरे बिजनेस के लिए नए लोगों की लगातार जरूरत है। मुझे मेरी लिस्ट में कई लोगों का नाम जोड़ना है, अतः मैंने अनजाने से बात करने की नई आदत डाल ली। हर दिन एक नया रिश्ता बनाना शुरू कर दिया। मैं किस तरह से दिखता हूँ यह मेरी मीटिंग का जरूरी हिस्सा है, तो मैंने फॉर्मल्स पहनना शुरू किया और घर से बाहर निकलने पर अच्छा एवं प्रभावशाली रूप में दिखना मेरे जीवन का एक हिस्सा हो गया। मुझे जब किताबें पढ़ने के महत्व का पता चला और मैंने सफलता के पाने के लिए अपना दिमाग को तैयार करना शुरू किया, तो मैंने अपनी दिनचर्या में हर दिन 15 से 30 मिनट किताबें पढ़ने की आदत डाल ली। मैं हर प्रोग्राम में समय से पहुंचता था, हर बार आगे की सीट पर बैठता था, हर प्रोग्राम मेरी टीम के साथियों को लेकर जाता था। मैंने स्वयं के लिए लक्ष्य लिखे, उन्हें अपने घर में उस जगह चिपकाया जहां से मैं उन्हें बार बार देख सकूं। आपका कैलेंडर आपकी प्राथमिकताएं बताता है।
मेरा कैलेंडर हर दिन सही गतिविधियों से भरा होता था। इससे मुझे बहुत सफलता मिली। अब समय आ गया है आपको अपने लिए कुछ कमाल खोजने का, जिसे पीडीए कहता हूँ, प्राइमरी डेली एक्शन, प्राथमिक दैनिक क्रियाएं। आप इस बिजनेस के अपने लक्ष्य को जानते हैं। अब आप निर्धारित करें आज से हर दिन आपको कौन से ऐसे काम करने हैं जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अगर आपने यह निर्धारित कर लिया है तो समझ लें आधी जंग जीत गई आपकी। इस दैनिक क्रियाओं की सूची में से 3 कामों को चुन लें जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जिससे आप अपना लक्ष्य पा सकते हैं। यही आपकी प्राथमिक दैनिक क्रियाएं हैं, प्राइमरी डेली एक्शन। अपनी 3 पीडीए लिख लें। इन्हें हर दिन करने के लिए जिद्दी एवं जुनूनी हो जाएं। दिखने में ये दैनिक काम छोटे हैं, महत्वहीन हैं और उबाऊ लग सकते हैं। कुछ दिनों तक लगातार हमारे हर दिन के यही काम यह निर्धारित करते हैं हम किस प्रकार की जिंदगी एवं जीवन शैली प्राप्त करेंगे। हर दिन की हमारी पसंद एक समय के बाद मिश्रधन के रूप में परिणित हो आने वाले समय में अभूतपूर्व सफलता देती है। हम जरूरत से ज्यादा इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि हम एक साल में क्या कर पाएंगे, पर इस बात को कम करके आंकते हैं कि हम एक दिन में क्या प्राप्त कर सकते हैं। कुछ दिनों या हफ्तों के लिए इन विकल्पों पर काम करना मुश्किल हो सकता है, पर अगर आप कुछ दिनों तक वही काम लगातार करते रहेंगे तो वह आपकी आदत हो जाएगी। एक बार आपको अच्छी आदतें लग गईं तो आप स्वयं सफलता के रास्ते पर तेजी से बढ़ने लगेंगे। लोग अपने महीनों एवं सालों का प्लान करते हैं, पर विजेता अपने दिनों का भी योजना बनाते हैं और प्लान करते हैं। अपने हर दिन के काम पर ध्यान केंद्रित करें। एक सफल योद्धा औसत आदमी ही होता है जिसका फोकस लेजर जैसा हो। ब्रूस ली। एक बार जब आपके लक्ष्य निर्धारित हो गए हैं, आपके दैनिक काम नियत हो गए हैं, अब समय है इन कामों को लेजर जैसे फोकस के साथ करने का। याद रखें, फोकस का अर्थ है सिर्फ अपने पीटीए प्राइमरी डेली एक्शन को हाँ कहना ही नहीं, पर उन पर बाकी सभी कामों को ना कहना भी जिसमें आपके समय एवं ध्यान की जरूरत है। आपको पीटीए प्राइमरी डेली एक्शन के तहत हर घंटे अपने समय एवं फोकस की सुरक्षा भी करनी है। अन्य गतिविधियां जो जरूरी हैं उन्हें भी करना है, पर उन्हें तब ही करना है जब पूरे दिन के लिए आपके पीडीए प्राइमरी डेली एक्शन सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो चुके हैं। फोकस से आपको अपने निवेश किए गए समय पर उच्चतम उत्पादकता एवं उच्चतम लाभ मिलते हैं। एक औसत विद्यार्थी अपने होमवर्क के लिए नियत समय में से सिर्फ 20% में ही होमवर्क करता है। बचा 80% समय वह पेंसिल छीलने, खिड़की से बाहर देखने, भाई बहनों से बहस करने, शिकायत करने, इंटरनेट में चीजें ढूंढने, कुछ खाने को मांगने आदि में लगाता है। उसी तरह एक औसत कर्मचारी हर दिन सिर्फ 8 में से सिर्फ 2-3 घंटे ही काम करता है। हर क्षेत्र में यह लगभग सभी लोगों के साथ यही होता है। पर अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर बनना चाहते हैं तो अपनी सही प्राथमिकता तय करें, अपनी पीडीए प्राइमरी डेली एक्शन निर्धारित करें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। सफलता आपकी ही होगी। हर दिन 1% का सुधार करें। 3 महीनों में हमें पूर्णतः एक अलग व्यक्ति बना देगा। इससे 3.5 महीनों में 100% सुधार होगा। बड़े सपनों त्याग एवं प्रतिदिन सही कामों को करने की प्रतिबद्धता मांगते हैं। बड़े सपने त्याग एवं प्रतिदिन सही कामों को करने की प्रतिबद्धता मांगते हैं। मैंने इस बिजनेस की शक्ति देखी और मुझे पता चला यह बिजनेस हमारे सारे सपनों को पूरा कर सकता है, पर फिर जानने से हम अमीर नहीं बन सकते। इसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। मैंने अपनी पत्नी से 24 महीने मांगे थे ताकि मैं दिन रात लगकर इस बिजनेस को स्थापित कर सकूं। मैंने उसे वादा किया कि अगले 24 महीने के बाद हर महीने उसके सामने ग्लोब रखूंगा। बस जिस भी जगह पर अपनी उंगली रखेगी मैं वहां अगले 24 घंटे में ले जाऊंगा। हमने साथ में मिलकर उन 24 महीने का काम किया और पूरी जिंदगी के लिए खुद को वित्तीय रूप से आजाद कर लिया। मैं अभी तक उन्हें एवं हमारे बच्चों को लेकर छुट्टियां में कुल मिलाकर 25 देशों का भ्रमण कर चुका हूं। यह सिलसिला जारी है और मैं करता ही रहता हूं। 11 सर्ज की शक्ति का इस्तेमाल करें। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ इतने सालों की मेरी जिंदगी में मैंने 5 शक्तियों को हर दिन महसूस किया है। ये 5 शक्तियां ही निर्धारित करती हैं कि आप अपने बिजनेस में कितना आगे जाएंगे। यह शक्तियां आसान हैं, करने लायक हैं, प्रभावशाली हैं, पर अधिकांश लोग उनमें से एक या ज्यादा को भूल जाते हैं। मैं उन्हें एक साथ और एक अनूठी संकल्पना कंसेप्ट के साथ लेकर आया हूं। इसका नाम है सर्ज, SURGE, सर्ज। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार सर्ज का अर्थ है अचानक, मजबूती के साथ बढ़ना या फूट जाना। मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि जैसे ही आप अपनी जिंदगी में सर्ज की ताकत का इस्तेमाल करने लगते हैं, आपका बिजनेस थोड़े ही समय में आकाश छूने लगता है। सर्ज, SURGE, सर्ज। सर्ज यानी अचानक। सर्ज की ताकत इन 5 शक्तियों के साथ जुड़ने से आती है। पहला, आपके बोले हुए शब्दों, स्पोकन वर्ड्स। दूसरा, एकता, यूनिटी। तीसरा, सही संगति, राइट एसोसिएशन। चौथा, लिखित लक्ष्य, गोल रिटर्न। 5वां, बड़ी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन बिग। सर्ज की शक्ति, बोले गए शब्द, एकता, सही संगति, लिखित लक्ष्य, बड़ी उम्मीदें। चलिए सर्ज की शक्तियां एक एक करके विस्तार से अध्ययन करते हैं। बोले गए शब्दों की ताकत। आप अपनी दुनिया अपने शब्दों से बदल सकते हैं। यह हमेशा याद रखें, जिंदगी और मौत आपकी जीभ के हवाले है। इस दुनिया में मानवता का सबसे प्रभावशाली हथियार शब्द है। किसी खास स्थिति में खास लोगों द्वारा कुछ
खास शब्द के चुनाव से बड़ी कृतियां, स्वतंत्रता संग्राम एवं जीवन बदल देने वाले निर्णय लिए गए हैं। भाषणों ने जिंदगियां बनाई हैं, जिंदगियों ने भाषण बनाए हैं। शब्द किसी को बिना छुए भी छू जाते हैं, उस व्यक्ति के साथ नहीं होने पर भी असर कर जाते हैं। हम उन लेखकों की किताबें पढ़ते हैं जिनसे हम कभी मिले भी नहीं या जो हम जिंदा भी नहीं है, पर उनके शब्द हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है, वह किसी को भी कितना ही ऊपर उठा दे या बर्बाद कर दे। बेशक शब्द मानवता द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला इस दुनिया का सबसे प्रभावशाली ड्रग है। मैं जब बोले जाने वाले शब्दों के बारे में बात करता हूँ तो मैं दो परिस्थितियों में कहे जाने वाले शब्दों की बात करता हूँ। एक तो वह शब्द जो आप दूसरों से कहते हैं और दूसरे वह शब्द जिनका आप स्वयं के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो किसी किससे क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, इस पर अनगिनत किताबें लिखी जा चुकी हैं और मैंने भी अपनी इस किताब के विभिन्न अध्यायों में उन सारी बातों का समावेश किया है। पर जब हम स्वयं से बात करते हैं तो कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी हम अनदेखी कर देते हैं। यहाँ हम दोनों बातें पर अलग अलग चर्चा करेंगे। दूसरों से बात करना हमारा लोगों को साथ में ले चलने वाला बिजनेस है और हम हमेशा लोगों से बात करते हैं रहते हैं। हम लोगों से अलग अलग माध्यम के जरिए बात करते हैं, स्टेज से, काउंसलिंग के दौरान, किसी से व्यक्तिगत मीटिंग में, संदेश द्वारा, फोन पर बात, यहाँ की उन जगहों में जहां बातचीत भी ना हो पाती हो, खाना खाते हुए लोगों के साथ आम बातचीत, या हवाई अड्डे पर, या कार्यक्रम से पहले या बाद, या घर में मीटिंग बैठ के दौरान, बहुत सारे अवसरों पर दूसरे से बातचीत के दौरान एक अच्छा प्रभाव बनाने के लिए इन सिद्धांतों को अपनाएं। एक तरह की बात स्टेज पर एवं स्टेज के बाहर एक जैसी बात करें, हर किसी के साथ एक तरह की बात करें, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की मीटिंग में एक जैसे शब्दों का प्रयोग करें। उस स्थिति का बहुत ख्याल रखें जब आप किसी औपचारिक मीटिंग में ना हो। आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा, पर लोग आपको बहुत ध्यान से देखे जा रहे होंगे। वे देखना चाहते होंगे कि आप कितने सच्चे एवं खरे हैं। उनके लिए आपको जांचने का सबसे आसान तरीका है आपकी स्टेज एवं स्टेज के बाहर कई बातों की तुलना करना। शिकायत, आलोचना या किसी की बुराई न करें, खासकर किसी की पीठ के पीछे। आपके शारीरिक हाव भाव आपके शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। आपके हाव भाव, आपके कपड़े, आपकी साफ सफाई, जिस तरह आप स्वयं किसी के सामने रखते हैं, यह सब आपके शब्दों से ज्यादा बोलता है। इन सब का ध्यान रखिए। विनम्र बने, दूसरों का आदर करें और दयालु बने। अपने शब्दों को मुंह से बाहर निकालने से पहले सोच लें। अपने शब्दों का सावधानी से चुनाव करें। आगे बढ़ने वाली शब्दावली का प्रयोग करें। आपके मुंह से उतने ही शब्द निकलने चाहिए जिसमें उन अन्य स्थानों का भला हो जाए। नीचे दिए गए टेबल, कुछ भी बोलने से पहले सोचें, सिद्धांत का प्रयोग करें। कुछ भी बोलने से सोचें। थिंक, टी क्या यह सही है, एच क्या यह उपयोगी है, आई क्या यह प्रेरणादायक है, एन क्या यह जरूरी है, के क्या यह उदार है। अपने शब्दों के बारे में बेहद सावधान रहें। अगर वो एक बार बोल दिए गए तो माफ तो किए जा सकते हैं पर भुलाए नहीं जा सकते। अपने आप से बातें करना, आपके शब्द ब्रह्मांड से बातचीत करना माध्यम है। स्वयं से बातचीत करने का अर्थ है आपके प्रमुख विचारों से जिन्हें आप बार बार सोचते हैं, इसे खुद से बात करना कहते हैं। जब आपका किसी कठिन परिस्थिति से सामना होता है तो यह आपकी पहली प्रतिक्रिया होती है। यही आप अपने अंतर्गत को बार बार कहते हुए आए हैं। आप जिंदगी से यही चाहते हैं और जिंदगी भी आपको यही देती है। आप अपने दिमाग को अपने विचारों के जरिए आदेश देते हैं। हमेशा सशक्त एवं सकारात्मक विचार रखें। जब भी आप कुछ सोच रहे हो या खुद से बातें कर रहे हो तो हमेशा आगे बढ़ने वाले शब्दों का प्रयोग करें। संगठन में शक्ति, हम सब वह कहानियां सुनाकर बड़े हुए हैं जिनसे यह पाठ पढ़ाया गया कि संगठन में ही शक्ति है। हालांकि यह पढ़ने और उपदेश देने के लिए एक अच्छी कहानी है, पर असल में कुछ लोग ही इसे अपना पाते हैं। पर अगर यह सिद्धांत बिजनेस में अपनाया जाए तो इससे बिजनेस में कई गुना वृद्धि होती है। वैसे भी लोगों द्वारा लोगों की मदद करना ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का आधार है। इस बिजनेस मॉडल के कारण लोगों का ग्रुप में मिलजुल का काम करना आवश्यक होता है। लोगों के अकेले काम करने के अपने कई कारण हो सकते हैं, पर वह लोग जो मिलजुल कर एक टीम में एकता के साथ काम करते हैं उनका बिजनेस स्थायी एवं आगे बढ़ने वाले होते हैं। जब हम एक टीम बनकर काम करते हैं तो चीजें बहुत आसान होती हैं। हालांकि लोग बिजनेस के शुरुआती दिनों में साथ होते हैं, फिर लोगों के बीच विवाद तक उठने लगता है जब लोग अपनी उपलब्धियां एवं रैंक में आगे बढ़ने लगते हैं। पर अगर आप अपनी टीम को एकजुट करके रख सकते हैं तो यह संस्थान में सबके लिए अच्छा होता है। अगर आपने हमेशा अकेले ही काम किया हो तो क्यों ना अपनी आदत बदली जाए। अगर एक साथ काम करके खूब मस्ती एवं लाभ कमाया जा सकता है तो क्यों ना पुरानी आदत बदल ली जाए। महान लेखक डॉक्टर स्टीफन और कवि ने अपनी पुस्तक अत्यधिक प्रभावशाली लोगों की 7 आदतों में नेतृत्व के 3 स्तरों का उल्लेख किया है: निर्भरता, स्वतंत्रता और परस्पर निर्भरता। डॉक्टर केवी के अनुसार जब सभी स्वतंत्र नेता एक दूसरे के साथ परस्पर निर्भरता के साथ आते हैं तो वे महान सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। एकता बनाए रखने के लिए अच्छे संबंध महत्वपूर्ण हैं। मजबूत संबंधों के विकास पर प्रामाणिक तरीकों के लिए इस पुस्तक में रिश्ते एवं संचार वाला अध्याय पढ़ें। साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय अत्यधिक लाभदायक तब होता है जब संगठन में गति होती है। गति केवल तभी संभव होती है जब सभी नेता संयुक्त रूप से मिलकर काम करते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं,
तो जब एकता मुनाफा, स्थिरता और उपलब्धि दे सकती है तो क्यों ना एकजुट नहीं रहे हैं, तो एकजुट क्यों नहीं रहे। अपनी टीम में एकता और सहयोग की संस्कृति बनाएं, तेजी से बढ़ें। तीसरा, संगति का प्रभाव। उन लोगों के से स्वयं को जोड़कर रखें जिनसे आपको सीखते हैं, जिन्हें जिंदगी से और भी उम्मीदें हैं, जो लोग जिंदगी में कुछ बेहतर खोज रहे हैं, जो अपने विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो शीर्ष पर पहुंचने के लिए अग्रसर हैं। संगति ही सब कुछ है। आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे, यह साधारण इस बात पर निर्भर करता है आप कैसे लोगों से मिल रहे हैं, कैसी किताबें पढ़ रहे हैं, कैसी ऑडियो वीडियो देख और सुन रहे हैं, किस तरह के प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। इसलिए आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताना चाहते हैं, उनके बारे में थोड़ा सचेत रहें। रवैया, विश्वास, आत्मविश्वास, भरोसा आदि एक आदमी से दूसरे आदमी तक ट्रांसफर होता है। यह ट्रांसफर तब भी होता है जब आपको इस बारे में पता होता है, तब भी जब पता नहीं होता। आप यह सोचते होंगे कि आप एक बहुत सकारात्मक, आशावादी एवं दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हैं। आप पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, पर कोई भी सहयोगियों एवं उनकी बातचीत से होने वाले प्रभावों से मुक्त नहीं होता। यह प्रभाव तुरंत न भी दिखे तो फिर एक समय के बाद दिखने लगेंगे। खराब लोगों की संगत या कम सपने देखने वालों के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि ये बहुतायत में मौजूद होते हैं और आसानी से पाए जाते हैं। तो इस बात की काफी संभावना है अगर आप सबसे अच्छा लोगों को खोजने के लिए गंभीर रूप से कोशिश नहीं करेंगे तो आप ऐसे लोगों से घिर जाएंगे जो आपको नीचे खींचते रहते हैं। पर अगर आप पहले से ज्यादा तेज जाना चाहते हैं तो बड़े सपने देखने वाले और आगे बढ़ने वाले लोगों के सानिध्य में रहें। जिन लोगों से आप प्रभावित हैं, जो आपके रोल मॉडल हैं, वे जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, किस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों को देखें जो इंडस्ट्री में सर्वोत्तम है, वह उस जगह पर पहुंचे हुए हैं जहां आप जाना चाहते हैं। कभी कभी सही लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए खींचते हैं, इसमें तकलीफ भी होती है, पर यह भी आगे बढ़ने के संकेत हैं। ऐसे समय में धैर्य रखें, नई ऊंचाइयों के मजे लें, उनके साथ जुड़े रहें, वापस पुराना संगति मत जाएं। उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करें, उनके बीच कोई भी काम करने का मौका मिले तो स्वेच्छा से करें। हर वह अवसर पाने की कोशिश करें जिससे उनके साथ समय बिता सकें। मैंने व्यक्तिगत रूप से यह देखा है, जो लोग इंडस्ट्री में उच्चतम स्थान पर होते हैं वे लोगों के गुरु बनके उन्हें गाइड करने के लिए तैयार रहते हैं। वे अधिकतर अपनी सफलता के राज के बारे में सबको बताना चाहते हैं। अन्य लोग को भी आगे बढ़ते हुए देखना पसंद करते हैं, पर वो आपको तभी सिखाएंगे अगर वो आपको पसंद करेंगे। इसलिए सच्चे बने, खूब मेहनत करें, अपने काम के लिए उत्साही बने, फिर सही लोग आपको खुद ही पहचान लेंगे। आप अपने चुने हुए फील्ड में और अपनी जिंदगी में जितने अच्छे बनते जाएंगे, उत्कृष्टता की ओर पहुंचने के आपके मौके भी बढ़ते जाएंगे। हर फील्ड में सफलता पाने के वही मौलिक सिद्धांत होते हैं। दूसरे क्षेत्र के बड़े लोग भी आपको सिखा सकते हैं कि अपने क्षेत्र में कैसे सबसे अच्छा हुआ जाए। अन्य क्षेत्र के सर्वोत्तम लोगों में से भी सीखने के लिए तैयार रहें। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में सही संगति खुद ब खुद आती है। सभी कार्यक्रमों में शामिल होकर, सही किताबें पढ़कर, सही ऑडियो वीडियो कार्यक्रमों को सुनकर, देखकर, अपने सक्रिय अपलाइन से निरंतर संपर्क में रहकर। इसलिए जब भी आपको सही लोग मिले उनके साथ जुड़े रहें, शीर्ष पर पहुंचने का रास्ता बनाएं। यह याद रखें, आपकी संगति आपकी किस्मत निर्धारित करती है। गलत कंपनी घातक है। मैं बिना नाम बताए अपनी टीम के कुछ जबरदस्त सहकर्मियों के बारे में बताऊंगा जो बहुत जल्दी आगे बढ़े और थोड़े ही समय में उन्होंने बड़ा पैसा कमाया, फिर अचानक हमारी टीम को छोड़ दिया। आज कंपनी छोड़ने के कई सालों के बाद भी वे जिंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब मैंने इस संदर्भ में और ज्यादा समझने की कोशिश की कि क्यों लोगों ने अपने कैरियर के शीर्ष पर काम छोड़ दिया, तो उनमें से अधिकांश मामलों में मैंने पाया कि हमारी कंपनी छोड़ने के 3-6 महीने पहले उन्होंने कुछ गलत लोगों से दोस्ती करनी शुरू की। उन लोगों के संपर्क से उनके दिमाग के विचार दूषित होते गए। उन्होंने यह गलती कर दी। मैं अपनी सभी ट्रेनिंग में बार बार यह सलाह देता हूँ, अपनी संगति का सावधानी पूर्वक चयन करें। इसमें आपके फेसबुक फ्रेंड्स भी शामिल हैं। आप उन 5 लोगों का औसत है जो आपके सबसे ज्यादा नजदीकी हैं। जिम रॉन। तो इस तरीके से मैंने अभी आपको बोले गए शब्द, एकता और सही संगति के बारे में बताया। अब इसके बाद है चौथा, लिखित लक्ष्य की शक्ति। तो इसको मैं पार्ट जो है 6 में कंप्लीट करूंगा। तो कैसा लगा ये एपिसोड आप कमेंट में बताइए, और आपको जिनको लगता है कि ये बुक ऑडियो सुननी चाहिए तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग।